मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस जिस तरह आपने पढ़ा है कि हम नंबर के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन करते हैं। जिस तरह हम दो नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसी तरह हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो वर्ड मैंने यूज किया है यहाँ पे, मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, जो मैट्रिसेस है ये प्लूरल के लिए यूज होता है। मैट्रिसेस यहाँ पे मतलब ये है कि दो मैट्रिसेस है, तो दो के लिए हम वर्ड मैट्रिसेस यूज करते हैं और सिंगुलर के लिए हम वर्ड मैट्रिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एडिशन को स्टार्ट करेंगे। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस हमारे पास कब पॉसिबल होता है, जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है। द ऑर्डर व्हेन द ऑर्डर इज सेम। हमारे पास एडिशन तब पॉसिबल है जब हमारे पास दो मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होगा, तब हमारे पास एडिशन जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो इसकी जनरल जो हमारे पास एग्जांपल हो सकती है कि हम दो मैट्रिसेस को किस तरह ऐड करते हैं। आप लेट सपोज करें कि हमारे पास एक लड़का है जिसका अली, और वो प्रोडक्ट बेचता है पेन और पेंसिल। अली अपने प्रॉफिट करता है पेन्स के ऊपर और पेंसिल्स के ऊपर, और वो करता है कौन से महीने में, जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में अली जो है वो पेन सेल करता है, कितने का, 500 का, ठीक है। और जनवरी के महीने में अली पेंसिल सेल करता है 300 का। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसी तरह फरवरी के महीने में अली जो है वो पेन सेल करता है 600 का, और पेंसिल सेल करता है 300 का। तो अगर हम बात करें अली की कि उसने टोटल कितनी रेवेन्यू जनरेट की है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे और जनवरी और फरवरी दोनों महीनों के हम इसकी प्रॉफिट को ऐड करेंगे कि पेन्स के ऊपर इसने दोनों महीनों में इतने पैसे जमा किए हैं। तो आप पेन को पेन के साथ ऐड करते हैं। पेन्स के ऊपर जनवरी के महीने में 500 रुपये है और फरवरी के महीने में पेन्स के ऊपर उसने 600 रुपये जनरेट किए हैं। तो हम लिखते हैं कि टोटल रेवेन्यू जो रेवेन्यू उसकी बनती है वो हमारे पास इक्वल हो जाता है जनवरी प्लस फरवरी। ये दोनों महीनों के जो इनके इनकम्स है वो हम ऐड करेंगे, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा। जनवरी के महीने में उसने 500 कमाए हैं और फरवरी के महीने में पिन्स के ऊपर उसने 600 कमाए हैं। तो 500 प्लस 600, 500 प्लस 600, ये किसके हैं, ये पेन के रेवेन्यू है। पेन्स, पेंसिल्स की क्या है, पेंसिल्स के ऊपर उसने कितनी कमाई की है, 300 और 300। तो आप प्लस करें 300 प्लस 300, यानी
उसकी जो टोटल रेवेन्यू है उसने दोनों महीनों में टोटल कितने पैसे कमाए हैं पेन के ऊपर और पेंसिल्स के ऊपर। तो उसकी जो टोटल रेवेन्यू इससे बन जाएगी हमारे पास वो है 500 प्लस 600, ये बन जाएगा 1100। और जो पेंसिल्स के ऊपर कमाए हैं 300 प्लस 300 600। तो ये जो हमारे पास बन चुके हैं ये उसकी टोटल रेवेन्यू है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है, उनके लिए कंडीशन ये है कि द ऑर्डर इज सेम। जो दो मैट्रिक्स हम लेते हैं और उनको ऐड करते हैं, तो एडिशन के लिए यही एक बात है कि दोनों मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह होने चाहिए, सेम ऑर्डर के। अगर एक मैट्रिक्स 2/2 है तो दूसरा भी 2/2 होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स 3/3 है तो दूसरा भी 3/3 होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स आपके पास 2/3 है तो दूसरा भी 2/3 होना चाहिए। इसमें आपके पास स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों किस्म के मैट्रिसेस आ सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल बनता है वो किस तरह बनता है वो देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल का, अब दूसरा देखें। जो हम एडिशन करते हैं तो आपके पास इस तरह एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ए, उसमें जो एलिमेंट्स है 2 4 5 और -3, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी है आपके पास 3 0 1 4, ये आपके पास दो मैट्रिसेस है। अब इसको हम ऐड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो एडिशन इसका बन जाएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी हमारे पास सॉल्यूशन में आ जाएगा। जब हम a और b दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, इससे a प्लस बी हमारे पास इक्वल हो जाएगा, मैट्रिक्स a को आप लिखे, प्लस b हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस 3 2 प्लस 3 और 4 प्लस 0 4 प्लस 0, इसी तरह 5 प्लस 1 और -3 प्लस 4, ये आपके पास बन जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास a प्लस बी जो रिजल्ट में आएगा वो क्या बनेगा, 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1 6 4 प्लस 0 4 और -3 प्लस 4। तो इससे बन जाएगा, 4 से आप 3 को निकालें तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये a प्लस बी है। इसी तरह आपके पास मैट्रिक्स 3/3 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लें। इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो हमारे पास मैट्रिक्स a है, वो है 2 3 4 5 6 7 और दूसरा जो मैट्रिक्स बी है हमारे पास वो है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2/2 है, इसी तरह यहाँ पे बी मैट्रिक्स बी 2/2 है। तो अगर यहाँ पे आप 2/3 को लेते हैं तो यहाँ पे दूसरा भी 2/3 होना चाहिए। तो 0 1 2 3 और 2 0, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब दोनों को आप ऐड करें तो हम एडिशन करेंगे, सॉल्यूशन में आ जाएगा a प्लस बी, वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 0। इसको हम कहते हैं कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, यानी आमने सामने जो एलिमेंट्स है। यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो आप इसके साथ ऐड करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स की शक्ल में लिखते हैं तो आप लिखिए कि ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ऐड, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स।
आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे 2 + 0, फिर 4 + 2, 4 + 2, फिर 6 + 2, नेक्स्ट आ जाएगा 1 + 3 या 3 + 1, दोनों शक्ल में आप देख सकते हैं। 3 + 1 लिखते हैं, चलो 5 + 3, 5 + 3 और 7 + 0, 7 + 0। ऐसे क्या बन जाएगा, a + b आपके पास इक्वल हो जाएगा 2 + 0 2, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 5 + 3 8 और 6 + 2 8 और 7 + 0 7। तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। ये एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस हमने की। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस किस तरह करेंगे। ये मैट्रिसेस आपके पास दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लें। अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। हम दो मैट्रिक्स को किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसमें हम माइनस साइन को, माइनस ऑपरेटर को यूज करेंगे कि हम दो मैट्रिसेस को किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसकी भी वही शराइत है कि दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर होना चाहिए। द ऑर्डर मस्ट बी सेम। जो दो मैट्रिसेस आप लेते हैं उन दोनों का ऑर्डर है वो सेम होगा, और आपने क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। आपने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो एग्जांपल इसका क्या बनेगा, एग्जांपल इसका बनता है, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसमें जो एलिमेंट्स है आपके पास वो है 2 4 5 6, और चले यहाँ पे एक रो ऐड करते हैं 3 और 0। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, इसका ऑर्डर है 3/2। और एक और मैट्रिक्स है बी, वो जो है उसकी भी ऑर्डर हमें 3/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे है 2 5 -10 और 6, फिर है 0 और 1। अब हम फाइंड करेंगे a - b को। तो a - b हमारे पास किस तरह आएगा, a - b हमारे पास इक्वल हो जाएगा मैट्रिक्स a लेके और मैट्रिक्स b लेके। मैट्रिक्स a है 2, फिर है 4, फिर है 3 और 5 6 0 माइनस मैट्रिक्स a माइनस b। अभी आप लिखिए माइनस b वाला मैट्रिक्स 2 6 5 0 2 6 5 0 और -10 और 1, -10 और 1। ये आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, दोनों का सेम ऑर्डर है। यहाँ पे लिखा है कि द ऑर्डर मस्ट बी सेम, दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए। 3, ये है 3 क्रॉस 2, 3 रो है इसमें और 2 कॉलम है, तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप लिखिए कि a - b इज इक्वल टू, इससे आपके पास क्या बन जाएगा 2 - 2 0। इसी तरह 5 - 6 -1, 4 - 5 -1 और 4 - 5 -1 6 - 0, तो आपके पास 6 आ जाएगा। और 3 -
-10, माइनस माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 10 13। इसी तरह ये क्या है 0, 0 - 1, तो इससे बन जाएगा -1। 2 - 2 0, 5 - 6, 5 से जब आप 6 को निकालते हैं, 6 से जब आप 5 को निकालते हैं तो 1 आता है, लेकिन जब आप छोटे नंबर से बड़े को निकालते हैं तो फिर माइनस में आता है। इसी तरह 4 - 5, 4 से आप 5 को निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भी -1 आता है, तो ये इसका आंसर है a - b। इसी तरह आप जिस तरह हमने एडिशन में 2 मैट्रिसेस लिए थे तो आप खुद से भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। 2 मैट्रिसेस को आप ले लें तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको आप सब्ट्रैक्ट करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक स्केलर नंबर के साथ, तो ये आप नोट कर लें। तो इस टॉपिक में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो भी एक स्केलर के साथ। स्केलर क्या है? स्केलर आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, तो हम लिखते हैं कि ये आपके पास एक रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर, स्केलर का मतलब ये है कि एक नंबर है। रियल नंबर में आपके पास बहुत सारे नंबर आते हैं, तो आप माइनस वाले भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस वाले, आप पॉइंट वाले भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो एक मैट्रिक्स के साथ हम करेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि मल्टीप्लाई, और मैट्रिक्स जो है वो आपके पास हर ऑर्डर का हो सकता है। तो पहले हम लिखते हैं कि एनी ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, मैट्रिक्स विद एनी ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर जो भी हो सबके साथ हो सकता है, और आपने मल्टीप्लाई करना है विद ऑल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। आपने मल्टीप्लाई करना है उस नंबर के को सारे मैट्रिक्स की जितने भी एंट्रीज है, एंट्रीज मतलब एलिमेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन करनी है बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब है एक नंबर। इसकी एग्जांपल क्या बनेगी? एग्जांपल इसका बन सकता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और उसमें जो एलिमेंट्स है वो है 3, 4 और 5। इसी तरह 2, 1 और 8 है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक नंबर के साथ। तो हम लिखते हैं कि आप फाइंड करें 3a। क्वेश्चन में आएगा कि आप 3a को फाइंड करें, इससे क्या रिजल्ट आता है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। 3a को हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो आप लिखें 3 टाइम्स ऑफ a। 3 टाइम्स ऑफ a हमारे पास इक्वल हो जाएगा, a हमारे पास एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे आप लेके 3 टाइम्स ऑफ a। 3 अपनी जगह पे आ जाएगा, a की जगह पे हम एक ही मैट्रिक्स लिखेंगे। तो a की मैट्रिक्स क्या है? 3 2 4 1, 3 2 4 1 और फिर है 5 8, 5 और 8। ये आपके पास मैट्रिक्स है। इसकी ऑर्डर देखिए, ये 3/2 है, तो यहाँ पे लिखा है कि एनी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास हो सकती है। तो इसके साथ आपने 3 मल्टीप्लाई करना है। 3a का मतलब है कि 3 को आप a के साथ मल्टीप्लाई करें। तो आप 3 को a के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 3a जो है वो इक्वल बन जाएगा 3 3 या आप इस तरह भी कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह
3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई विद 5 और 3 मल्टीप्लाई 8, 3 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स होके बनेगा, इससे रिजल्ट में जो आएगा 3a, वो आपके पास इक्वल हो जाएगा 3 3s are 9, 3 3s are 9, तो 9 आएगा। फिर 3 4s are 12, 3 5s are 15 और 3 2s are 6, 3 1s are 3 और 3 8s are 24। तो ये आपके पास इसका आंसर है 3a है। ये हमने 3a फाइंड किया। अब अगर आपको कहा होगा कि आप फाइंड करें 2b को 2 या अब चले 5b को b फाइंड करें, आप 5b को b फाइंड करें, इस तरह क्वेश्चन में आ सकता है। तो प्रैक्टिस के लिए हम 5b को b फाइंड कर देते हैं। तो आपके पास जो 5b होगा, b एक मैट्रिक्स है, वो भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि b जो मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, b इज इक्वल टू, इसकी क्या ऑर्डर है 3/2, तो उसकी भी ऑर्डर हम लेते हैं 3/2, 3 और 4, इसमें आ जाएगा 0 और 1 2 और 5, ये एलिमेंट्स है। और हमने फाइंड करना है क्या 5b, यानी आप b को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये क्वेश्चन इससे अलग है, ये पार्ट। तो 5b आपके पास बन जाएगा 5b इज इक्वल टू, आप 5 को पहले लेके फिर मैट्रिक्स b को लेके, मैट्रिक्स b क्या है, उसमें है 3 1 4 2, 3 1 4 2 और साथ में है 0 5, 0 और 5। तो हम 5b फाइंड करेंगे, तो इसका रिजल्ट आपके पास बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू, इससे आपके पास आ जाएगा 5 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, इस एक नंबर को आपने सारे मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाई विद ऑल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे विद आता है, मल्टीप्लाई विद ऑल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो आपने जितने भी मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज हैं उन सब के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 आपने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह इसको आपने 4 के साथ, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ, और ये जो 5 है सब के साथ आपने ये मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई विद 3 और 5 मल्टीप्लाई विद 1, 5 मल्टीप्लाई विद 1, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई विद 4 और 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई विद 2 और साथ में आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0, 5 मल्टीप्लाई विद 0 और 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई विद 5। तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, 5 टाइम्स ऑफ b, 5 टाइम्स ऑफ b, जो मैट्रिक्स आपके पास बनेगी वो क्या होगी, 5 3s are 15 और इसी तरह 5 1s are 5, 5 4s are 20 और 5 2s are 10, 5 0s are 0 और 5 5s are 25। तो ये आपके पास इसका आंसर है। इसी तरह ये जो मैट्रिक्स है हमने अभी तक क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया 3a को और 5b को। तो अभी आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है कि आप क्या करें, आप इस तरह करें कि आप 3a से माइनस करें
5b को, आप 3a से माइनस करें क्या 5b को, तो ये आप फाइंड करें, ये अब हम फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे ये जो मैट्रिसेस है ये यहाँ से इरेज करते हैं। आप इसको नोट कर ले, फिर इसको हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3a से हम 5b को माइनस करेंगे। 3a हमारे पास ये है और 5b ये है, तो आप 3a से 5b को किस तरह माइनस करेंगे, 3a माइनस 5 टाइम्स ऑफ b, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। पहले आप 3a को लिखे, 3a हमारे पास ये है, ये लिखे पहले, 9 6 12, 9 और 6 फिर है 12, 15 24, 15 और साथ में है क्या 24, 24, यहाँ पे 3 आता है। ये आपके पास जो मैट्रिक्स है 3a है। इसी तरह आप माइनस लगाएं, माइनस फिर 5b वो वाला है तो वो आप लिखिए, 15 5 20, 15 5 और 20, इसी तरह है 10 0 25, 10 0 और साथ में है 25, तो ये है। अब इसको हम फाइंड करेंगे, तो इससे रिजल्ट क्या बन जाएगा, आपने माइनस करना है, इस नंबर से ये वाला माइनस करना है। तो ये अगर आप माइनस करते हैं तो क्या आएगा, इससे 9 माइनस 15, 9 से आप 15 को माइनस करें तो आंसर माइनस में आएगा, तो यहाँ पे -6 बन जाएगा। इसी तरह आप 6 से 5 को माइनस करें, तो 6 से 5 को माइनस करें तो 1 आएगा। आप 12 से 20 को माइनस करें तो आपके पास -8 आ जाएगा। इसी तरह आप 3 से 10 को माइनस करें तो आपके पास -7 आ जाएगा। इसी तरह आप 15 से 0 को माइनस करें तो आपके पास 15 आ जाएगा। इसी तरह आप 24 से 25 को माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, -1। ये आपके पास जो आंसर है ये है 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 5 टाइम्स ऑफ b का। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके जो क्वेश्चन इस तरह का बनता है, ये इतना लंबा जो हमने सॉल्व किया, तो ये 10 मार्क्स का आपके पेपर में आ सकता है। इसको आप नोट कर लें।